प्लीज सिट डाउन। देखिए, जवान नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं। जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं मन लगा के पढ़ें। अब देखिए, किताब है लूसेंट की, बहुत अच्छी किताब है, गलतियाँ कम हैं। तो अनुच्छेद है हमारा, कितना था हमारा अनुच्छेद? 29 हम पढ़ा चुके हैं। और सभी बच्चे आई कॉन्टैक्ट इन सभी बच्चे सामने देखेंगे, मन लगा कर पढ़ेंगे। अनुच्छेद है, 4 अनुच्छेद आएंगे 25 नंबर के। और इन अनुच्छेदों से ये मिलती है शिक्षा कि हमें इनके उत्तर प्रश्नों के इसी अनुच्छेद में देखने हैं। चलिए देखते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, विषय है भाषा हिंदी, अनुच्छेद 30। एमडी अकेडमी में हमारा चैनल है। और छोटा सा एक प्रयास है, सही बच्चे ध्यान से देखें। हाँ, एक बार हम गांव गए। कहाँ गए थे हम? गांव। ठीक है। जहाँ अनेक परिवार अपने बनाए हुए चिकनी मिट्टी के बर्तन बेच रहे थे। अपने बनाए हुए चिकनी मिट्टी के बर्तन बेच रहे थे। ध्यान से सुन लो, उत्तर मिल जाएंगे। बेच रहे थे। वहाँ हमें किसी परिवार के कृत्रिम फल और सब्जियों, जो आर्टिफिशियल होते हैं, जो दिखने में असली से लगते हैं, उन्हें कृत्रिम कहते हैं, जो आर्टिफिशियल होते हैं। ठीक है। तो कृत्रिम फल और सब्जियों ने बहुत आकर्षित किया। वहाँ मैंगो, सेब, संतरा, बहुत सारी सब्जी फल ऐसे रखे थे और सब्जियाँ कि दिखने में ऐसे लग रहे थे कि सच के हों, असली हों, लेकिन वो असली नहीं थे, वो कृत्रिम बनाए हुए थे। और लेकिन लोगों को बहुत आकर्षित कर रहे थे, लोगों का मन जीत रहे थे, लुभावना हो रहे थे। और बच्चे कह रहे थे कि हमें ये लेना, बहुत अच्छे लग रहे थे दिखने में। हमने वहाँ ऐसे उत्तम आकारों और रंगों के बने सेब, संतरे और टमाटर देखे। हमने सेब, संतरे और टमाटर देखे, बिल्कुल सच के बने हुए थे, लेकिन वो मिट्टी के बने हुए थे। पेंटिंग उस पर हो रही थी। जैसी सब टमाटर लाल होता है तो लाल रंग हो रहा था, बिल्कुल सच के जैसा लग रहा था। टमाटर सच का ही है, लेकिन वो चिकनी मिट्टी का बना हुआ था। देखे कि असली या नकली, यानी कि असली या नकली, उनमें अंतर करना मुश्किल था। प्रत्येक ने उनकी बहुत प्रशंसा की। कि देखो कितने बढ़िया टमाटर है, कितना बढ़िया संतरा है, कितना बढ़िया सेब है, और बिल्कुल सच के असली जैसे लग रहे हैं। पहला प्रश्न है, कुछ परिवारों में चिकनी मिट्टी के ... बनाई। तो चिकनी मिट्टी से क्या बनाए थे उसने? मेज और कुर्सियाँ बनाई थी। नंबर 1। नंबर 2, फल और सब्जियाँ बनाई थी। नंबर 3, खिलौने और बर्तन बनाए थे। नंबर 4, गुल्लक, पिगी बैंक और गेंद बनाई थी। किस किस को पता है? ठीक है। हाँ, हरिओम बता। शाबाश, ताली बजाइए। तो फल और जो सब्जी बनाई थी चिकनी मिट्टी की, उनमें से फल का नाम क्या था? सेब और संतरा। और सब्जी का नाम क्या था भाई? टमाटर। हाँ, कौन कौन से फल और सब्जी थे? शाबाश, ताली बजाइए। संतरा और टमाटर कृत्रिम रूप से चिकनी मिट्टी के बनाए हुए वहाँ बेच रहे थे और दिखने में बिल्कुल असली लग रहे थे। उनमें अंतर कर पाना बहुत मुश्किल था।
बैठ जाइए सभी बच्चों में। जाओ क्वेश्चन था, कुछ परिवार में चिकनी मिट्टी के डो डो बनाई जाती है, तो इसका आंसर था हमारा फल और सब्जियां। फल और सब्जियां, 20 राइट था, ए हमारा गलत था, सी हमारा गलत था और डी भी हमारा गलत। ठीक है, अगला देखते हैं। हम मुश्किल से ही डॉट 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 फलों और असली में अंतर कर सकें। नंबर 1 प्राकृतिक अंतर कर सकें, नंबर 2 कृत्रिम अंतर कर सकें, नंबर 3 मूल अंतर कर सकें, नंबर 4 यथार्थ अंतर कर सकें। किस किस को पता है? कृत्रिम। क्या इसका सही है गलत है? सही। हाँ, बता सही बता रहा गलत? सही। हाँ, सही बता रहा गलत? सही। हाँ, तुम बताओ भाई, बताओ बेटा, इसमें जो कृत्रिम बताया सही है गलत? सही। तो कृत्रिम कौन बताएगा कृत्रिम क्या होता है? अभी हमने बताया था कृत्रिम किसे कहते हैं? हाँ बता बेटा। जैसे लग रहे थे, यानी कृत्रिम मिट्टी से, मतलब चिकनी मिट्टी से बनाए हुए जो फल और सब्जियां थी वो दिखने में असली सी लग रही थी, उन्हें हम कृत्रिम कहते हैं। जो बनाई जाती है आर्टिफिशियल, ठीक है, असली नहीं थी, वो नकली थी। लेकिन किसकी बनाई थी? चिकनी मिट्टी की। हम मुश्किल से ही डॉट डॉट फलों और असल में अंतर कर सके, तो इसका आंसर था प्राकृतिक, न सॉरी कृत्रिम। कृत्रिम इसका राइट आंसर है, ना ही प्राकृतिक है, ना ही मूल है और ना ही यथार्थ। बैठ जाओ डबल। तीसरा प्रश्न, ऐसे सच शब्द डॉट 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 हैं, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, या विशेषण है, या समुच्चय बोधक है। किस किस को पता है? विशेषण क्या है? और कौन बता रहा है? क्या था? विशेषण। हाँ बता। हाँ तू बता। हाँ विशेषण। हाँ भाई, हाँ विशेषण। और कौन इधर? मोहित। विशेषण। यशस्वी। विशेषण किसे कहते हैं? कोई? हाँ बताओ बेटा। बिल्कुल, जोरदार ताली दीजिए। एकदम बहुत सटीक है। जो क्रिया की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। दोबारा बताना बेटा। हाँ, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। चलो बैठ जाइए। विशेषण, इसका राइट आंसर था विशेषण। ना क्रिया था, ना क्रिया विशेषण था, और ना समुच्चय बोधक था। डॉट डॉट भेद का समानार्थी है। भेद मीन्स समानार्थी। नंबर 1 अंतर, नंबर 2 मिश्रण, नंबर 3 भ्रम, नंबर 3 अशुद्धि। कौन बताएगा? समानार्थी है, जो भेद शब्द है ना, उसके जैसा कौन सा उन चारों विकल्पों में है? नेक्स्ट बताएगा। क्या बता है? कौन बताएगा? और कोई? हम बता। अंतर क्या है? अंतर। जितने हाथ उठा रहे हैं पता थी अंतर है? तो एक बार जोड़ जाता है। तो भेद का समानार्थी है हमारा उत्तर अंतर। क्या है? अंतर। पहला एक अंतर, मिश्रण नहीं, भ्रम नहीं, अशुद्धि भी नहीं। अगला सवाल है 5वां, प्रत्येक। प्रत्येक का वही अर्थ है जो डॉट डॉट का है। तो प्रत्येक यानी कि विशिष्ट, नंबर 1, नंबर 2 सटीक, नंबर 3 हर एक, नंबर 3 कुछ। तो यानी कि
प्रत्येक, प्रत्येक का कौन बताएगा? में से कौन कौन बताएंगे? लड़कियों, लड़के हाथ नीचे करते हैं। लड़की में से कोई किसको पता है? हाँ बताओ बेटा। हर एक, ये बताइए बेटा, सही बता रही है गलत? सही बता रही है? हाँ दूसरा बेटा सही बताया इसने गलत? सही। हाँ तुम बता बेटा, सही बताया? हाँ तुम बता, सही बताया गलत? क्या बताया उसने? शाबाश, जोरदार ताली बजाइए। इसका राइट जवाब है हर एक, यानी कि हर एक। चलिए, सटीक भी नहीं, हर एक इसका राइट आंसर है, और कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। तो देखिए, ये बहुत अच्छी हमारा अनुच्छेद बैठ जाएगा। इस अनुच्छेद से हमारे समझ विकसित होती है, बुद्धि का विकास होता है, सोचने की, समझने की क्षमता पैदा होती है, हम अपने निष्कर्ष तक कैसे पहुँचे, क्या हमने सीखा, उसका विकास होता है। इसीलिए जवाहर नवोदय विद्यालय अनुच्छेद देकर के बच्चों के अंदर से कुछ देखना चाहता है कि बच्चे के अंदर सूझबूझ समझ है या नहीं। ठीक है, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो लाइक करें। उसके बाद